नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने की कोशिशें चल रही हैं, शांति की बातें हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ पश्चिम एशिया की जमीन पर बारूद की गंध और तेज होती जा रही है। दक्षिणी लेबनान में इजरायल ने ऐसा कदम उठाया है जिसकी गूंज से बेरूत या तेल अवीव तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरे पश्चिम एशिया की रणनीतिक तस्वीर को प्रभावित कर सकती है। 40 साल के बाद इजरायली सेना ने एक बार फिर से ऐतिहासिक और रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण ब्यूफोर्ट किले पर अपना झंडा फहरा दिया है। ये सिर्फ एक पहाड़ी किला नहीं है, बल्कि दक्षिणी लेबनान की निगरानी करने वाली वो ऊंचाई है जिसे सैन्य विशेषज्ञ पूरे इलाके में आंख मानते हैं। इजरायल इसे अपनी बड़ी रणनीतिक जीत बता रहा है, जबकि हिजबुल्लाह और उसके समर्थकों के लिए गंभीर चुनौती और चेतावनी है। सवाल अब यह है कि क्या ब्यूफोर्ट पर इजरायल का कब्जा सीमा की सुरक्षा का कदम है या फिर किसी बड़े सैन्य अभियान की शुरुआत है? क्या इससे हिजबुल्लाह और इजरायल के बीच टकराव और बढ़ेगा? और जब अमेरिका शांति की कोशिशों में लगा हुआ है, तब जमीन पर बढ़ती सैन्य गतिविधियां किस ओर इशारा कर रही हैं? आज हम आपको दिखाएंगे ब्यूफोर्ट किले का इतिहास, उसकी रणनीतिक अहमियत, इजरायल की नई सैन्य रणनीति और उसकी संघर्ष की पूरी कहानी, जो आने वाले दिनों में पश्चिम एशिया की राजनीति और सुरक्षा समीकरणों को बदल सकती है। हिजबुल्लाह के गढ़ में इजरायल का झंडा। एक तरफ ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौते को लेकर बात चल रही है, तो दूसरी तरफ इजरायल की फौज लेबनान में घुसी हुई है। दक्षिणी लेबनान में इजरायल ने एक ऐसा दांव चला है जिसकी गूंज पूरे पश्चिम एशिया में सुनाई दे रही है। इजरायली सेना ने 44 साल बाद एक बार फिर दक्षिणी लेबनान के चर्चित ब्यूफोर्ट किले पर कब्जा कर लिया है और वहां इजरायल के साथ साथ गोलानी ब्रिगेड का झंडा भी फहरा दिया है। रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने इसे रणनीतिक जीत बताते हुए हिजबुल्लाह को सीधी चेतावनी दी है। इजरायली ब्रॉडकास्ट कॉर्प ने सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें जारी की हैं, जिनमें नबातियेह शहर के पास स्थित ब्यूफोर्ट किले पर इजरायली सैनिक झंडा फहराते दिखे। इसके बाद इजरायली रक्षा बल IDF ने भी इलाके में मौजूद सैनिकों की तस्वीरें और वीडियो जारी किए। IDF प्रवक्ता ने कहा कि इजरायली सेना अब लितानी नदी के उत्तर में भी हिजबुल्लाह के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है और कई अहम सैन्य उपलब्धियां हासिल की गई हैं। चवालीस साल बाद ब्यूफोर्ट पर फिर इजरायली झंडा। इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के निर्देश और उनके मार्गदर्शन में सेना ने लेबनान में सैन्य अभियान का विस्तार किया, लितानी नदी पार की और ब्यूफोर्ट रिज पर कब्जा कर लिया है। इसके साथ ही इजराइल काट्ज ने लिखा, ब्यूफोर्ट की वीरतापूर्ण लड़ाई के 44 साल बाद गोलानी ब्रिगेड के सैनिक एक बार फिर उसी चोटी पर लौटे हैं और वहां इजरायल और गोलानी ब्रिगेड का झंडा फहराया है। आगे उन्होंने कहा कि ये इलाका गैलीली क्षेत्र की बस्तियों की सुरक्षा और उत्तरी सीमा की रक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
ब्यूफोर्ट की चोटी से जंग का नया संदेश। इजरायली सीमा से करीब 14.5 किलोमीटर दूर स्थित ब्यूफोर्ट कैसल पर कब्जा आसान नहीं था। इस क्षेत्र में कई दिनों तक भीषण लड़ाई चली, जिसके बाद इजरायली सेना को यहां कंट्रोल मिला। जिसके बाद इजरायल रक्षा बल IDF ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि उसने ब्यूफोर्ट कैसल और आसपास की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया। ये किला क्रूसेडर काल यानी 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच का ऐतिहासिक किला माना जाता है और लंबे समय से दक्षिणी लेबनान की सुरक्षा और सैन्य गतिविधियों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहा है। इजरायल के रक्षा मंत्री ने साफ शब्दों में कहा, यह हमारे दुश्मनों के लिए स्पष्ट संदेश है। जो भी इजरायली नागरिकों को धमकी देगा वो अपने एक एक रणनीतिक ठिकाने खोता जाएगा। इजरायल कार्ड्स के मुताबिक पूरे ऑपरेशन को बेहद गोपनीय रखा गया था और क्षेत्र में लड़ाई अभी भी जारी है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इजरायल हिजबुल्लाह की सैन्य क्षमता को कमजोर करने और उत्तरी सीमा को सुरक्षित बनाने के लिए अभियान जारी रखेगा। लितानी पार, हिजबुल्लाह पर वार। वहीं इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी दावा किया है कि इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के ऐतिहासिक ब्यूफोर्ट कैसल पर कब्जा कर लिया है। ये 9 साल पुराना किला हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायल की लड़ाई में काफी अहम है। इसके साथ ही उन्होंने लेबनान में सैन्य अभियान और आगे बढ़ाने का आदेश दिया है। एक टीवी पर प्रसारित अपने एक संबोधन में बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजरायली सैनिकों ने ब्यूफोर्ट कैसल पर नियंत्रण स्थापित किया और वहां इजरायल का राष्ट्रीय ध्वज और गोलानी ब्रिगेड का झंडा फहराया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 4 दशक पहले ये जगह इजरायली सैनिकों की बहादुरी का प्रतीक था, लेकिन उस समय देश के भीतर मतभेदों की भी याद दिलाता था। अब इजरायली सेना एकजुट होकर और पहले से अधिक मजबूत स्थिति में यहां लौटी है। इसके साथ ही नेतन्याहू ने यह भी बताया कि इजरायली सेना की 36वीं बटालियन लितानी नदी को पार कर चुकी है। ये इजरायली सुरक्षा लाइन से आगे है और उसने कई रणनीतिक ऊंचाइयों पर कब्जा कर लिया है। IDF ने पिछले महीने एक डिफेंस लाइन घोषित की थी जो ज्यादातर लितानी नदी के दक्षिण में है। लितानी नदी इजरायली बॉर्डर से करीब 30 किलोमीटर अंदर है। इजरायल लंबे समय से हिजबुल्लाह को उत्तर की तरफ धकेलना चाहता है। बेंजामिन नेतन्याहू के मुताबिक अब सेना का अगला टारगेट उन इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत करना है जो पहले हिजबुल्लाह के प्रभाव वाले क्षेत्र माने जाते थे। लेबनान में इजरायल का नया दांव। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक ब्यूफोर्ट कैसल का रणनीतिक और जियोग्राफिकल महत्व इतना ज्यादा है कि जो भी इस किले पर नियंत्रण हासिल करता है उसे पूरे इलाके में सीधे तौर पर सर्विलांस का फायदा मिल जाता है। यह किला इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि यहाँ से उत्तरी इजरायल के गैलीली पैन हैंडल और दक्षिणी लेबनान के नबातियेह इलाके का चप्पा चप्पा साफ दिखाई देता है। और तो और यहाँ बैठकर सेना कई किलोमीटर दूर तक दुश्मन की हर हरकत और सैनिकों के मूवमेंट को आसानी से मॉनिटर कर सकती है। ऐसे में ये दुश्मन को धूल चटाने में अहम भूमिका निभा सकता है।
44 साल पुराना हिसाब, ब्यूफोर्ट पर नया कब्जा। यूनेस्को के मुताबिक ब्यूफोर्ट कैसल लगभग 900 साल पुराना किला है। इसे क्रूसेडरों ने लिटानी नदी के ऊपर एक ऊंची चट्टान पर बनाया था। 12वीं शताब्दी में इसका विस्तार किया गया और इसे ब्यूफोर्ट नाम दिया गया, जिसका पुरानी फ्रेंच भाषा में मतलब होता है सुंदर किला। स्थानीय लोग इसे कलात अल शकीफ नाम से जानते हैं। मध्य अप्रैल यानी 17 अप्रैल में हुए सीज फायर के बाद से ही इजरायली सैनिकों और हिजबुल्लाह के बीच लगातार गोलीबारी और हमले जारी हैं। इस जंग में हिजबुल्लाह अब सस्ते और आसानी से असेंबल होने वाले कामिकाजी ड्रोनों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहा है। इन ड्रोनों को हवा में मार गिराना इजरायल के एयर डिफेंस के लिए काफी मुश्किल साबित हो रहा है। इन्हीं ड्रोनों के हमलों में दक्षिणी लेबनान में कई इजरायली सैनिक मारे जा चुके हैं। शांति की बात या युद्ध की तैयारी। इजरायली सैनिकों और हिजबुल्लाह के बीच लगातार बढ़ते संघर्ष को लेकर अमेरिका दोनों पक्षों के बीच स्थायी शांति की कोशिशों में लगा हुआ है। अभी हाल ही में वाशिंगटन में अमेरिकी अधिकारियों ने इजरायल और लेबनान के रक्षा प्रतिनिधियों की बैठक कराई थी। इससे पहले 15 मई को दोनों पक्षों ने सीज फायर को 45 दिनों के लिए बढ़ाने पर सहमति जताई थी और उस प्रस्ताव के मुताबिक लेबनान में हिजबुल्लाह आतंकवादी ग्रुप इजरायल की ओर तनाव कम करने के उपायों के बदले में इजरायल पर सभी हमले बंद कर देगा। इस लैंडस्केप से धीरे धीरे तनाव कम होगा, जिससे दोनों पक्षों के बीच दुश्मनी का अंत हो सकेगा। शांति की बात, मैदान में जंग। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन ने प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किए और एक समझौते पर पहुंचे। हालांकि लेबनानी संसद के अध्यक्ष नबीह बेरी ने पहले हिजबुल्लाह से भी इसी तरह की कमिटमेंट हासिल करने की बात कही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इजरायल पहले सीज फायर करे। हालांकि जमीनी स्तर पर हालात अब भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। क्या शुरू हो गया नया मोर्चा? लेबनान में बढ़ती हिंसा को देखते हुए फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाने की मांग की है। फ्रांसीसी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मौजूदा हालात क्षेत्रीय स्थिरता के लिए गंभीर चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में इजरायल के विशेष दूत डैनी डैनन ने कहा है कि सुरक्षा परिषद को संकल्प 1701 के इम्प्लीमेंटेशन में हुई विफलताओं पर चर्चा करने की जरूरत है, जिसने 2006 में इजरायल हिजबुल्लाह संघर्ष को समाप्त किया था और मांग की है कि आतंकवादी समूह लिटानी नदी के उत्तर से पीछे हट जाए। दरअसल ऐसा पहली बार नहीं है जब ब्यूफोर्ट कैसल इजरायल और लेबनान के बीच जंग का अखाड़ा बना हुआ है। 1982 के लेबनान जंग के दौरान इजरायल ने इस किले को फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन से छीन लिया था। तब इजरायल ने इस किले को एक प्रमुख मिलिट्री पोस्ट में बदल भी दिया था। करीब 18 साल तक इस पर इजरायल का ही कब्जा रहा और इसके बाद इस पर हिजबुल्लाह का कब्जा हो गया। इजरायली सेना आईडीएफ के मुताबिक हिजबुल्लाह ने ईरान की मदद से इस किले के अंदर और इसके नीचे एक बेहद विशाल और एडवांस सैन्य बुनियादी ढांचा तैयार कर रखा था। इसी पहाड़ी और किले की आड़ को लेकर हिजबुल्लाह इजरायल पर सैकड़ों रॉकेट दाग रहा था।
किले की कमान, जंग का ऐलान। ब्यूफोर्ट किला 1982 से 2000 तक दक्षिणी लेबनान पर इजरायली कब्जे के दौरान उसकी सेना का एक प्रमुख सैन्य अड्डा था। वर्ष 2000 में इजरायल ने अपने सैनिक वहां से वापस बुला लिए थे। अब 26 साल बाद और पहली लड़ाई के 44 साल बाद फिर इसी किले पर इजरायली झंडा फहराया है, जिसे इजरायल अपनी बड़ी सैन्य और प्रतीकात्मक जीत के तौर पर पेश कर रहा है। ब्यूफोर्ट कैसल का नाम दुनिया भर में 1982 के लेबनान युद्ध के दौरान चर्चा में आया। उस समय इजरायली सेना ने फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO के लड़ाकों से इसे छीनने के लिए बड़ा सैन्य अभियान चलाया था। किले पर कब्जे के लिए हुई लड़ाई में इजरायल को सैनिकों का नुकसान भी उठाना पड़ा था। यही वजह है कि ये जगह इजरायल की सैन्य स्मृतियों में एक खास जगह रखती है। इतना ही नहीं, इतिहास में इस किले पर कई शक्तियों का कब्जा रहा है। क्रूसेडर्स के बाद अय्यूबी, मामलुक और फिर ऑटोमन साम्राज्य ने इसका इस्तेमाल किया। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी जियोपॉलिटिकल लोकेशन है। यहाँ से दक्षिणी लेबनान के बड़े हिस्से पर निगरानी रखी जा सकती है, इसलिए हर दौर में इसे सैन्य चौकी की तरह इस्तेमाल किया गया। ऊंचाई पर कब्जा, रणनीति पर पकड़। वहीं लेबनान के लिए ब्यूफोर्ट एक शक्तिशाली राष्ट्रीय धरोहर और विदेशी कब्जे के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक है। 2000 में दक्षिणी लेबनान से इजरायल की वापसी के बाद यह किला लेबनान के उथल-पुथल भरे इतिहास और संप्रभुता और सुरक्षा को लेकर क्षेत्र के लंबे समय से चल रहे संघर्षों की याद दिलाता है। इस किले और पहाड़ी पर कब्जा करने से लेबनान में इजरायल की पकड़ और मजबूत हो गई है, क्योंकि ईरान जंग में सीज फायर के बावजूद इजरायल हिजबुल्लाह सैन्य मोर्चा अलर्ट है। ब्यूफोर्ट की जंग, पूरे क्षेत्र की टेंशन। ईरान जंग शुरू होने के कुछ दिनों बाद 2 मार्च को हिजबुल्लाह ने अपने सहयोगी ईरान के समर्थन में इजरायल की ओर रॉकेट और ड्रोन हमले शुरू किए थे। इसके जवाब में इजरायल ने लेबनान में बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान चलाया। इसके बाद दोनों देशों की सीमा पर संघर्ष लगातार बढ़ता गया। लेबनान सरकार के मुताबिक इस सैन्य कार्रवाई में अब तक 3,370 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इजरायल का कहना है कि इस दौरान उसके करीब 24 सैनिक और 4 नागरिक मारे गए हैं। संघर्ष के कारण लेबनान में 12 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं, जबकि उत्तरी इजरायल के हजारों नागरिकों को भी अपने घर छोड़ने पड़े हैं। इजरायली सेना के मुताबिक ब्यूफोर्ट कैसल से इजरायली सैनिकों को दक्षिणी लेबनान और उत्तरी इजरायल के ज्यादातर हिस्से पर एक निगरानी चौकी मिल गई है, जहां से इजरायली आवासीय क्षेत्रों पर हमले किए गए हैं। इसके साथ ही इजरायली सेना ने यह भी बताया है कि हिजबुल्लाह ने इसी रिज से कई हमले किए और तो और उसके सैनिक इस इलाके में मौजूद मिसाइल लॉन्च इक्विपमेंट के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे।
जिनसे सैकड़ों मिसाइलें इजरायली नागरिकों और आईडीएफ सैनिकों की ओर दागी गईं। इतिहास का किला, आज की जंग। पश्चिम एशिया के जानकारों का मानना है कि ब्यूफोर्ट किले और उससे जुड़े इलाकों पर नियंत्रण को लेकर बढ़ा तनाव आने वाले दिनों में क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों को और जटिल बना सकता है। ये इलाका लंबे समय से इजरायल हिजबुल्लाह के संघर्ष का केंद्र रहा है। अगर दोनों पक्षों के बीच सैन्य कार्रवाई और जवाबी कार्रवाई का सिलसिला जारी रहता है तो सीज फायर की स्थिति कमजोर पड़ सकती है और सीमा क्षेत्र में एक बार फिर व्यापक संघर्ष की आशंका बढ़ सकती है। ब्यूफोर्ट किले पर इजरायल के कब्जे का दावा केवल एक सैन्य सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि ये पश्चिम एशिया की कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल लोकेशन को भी उजागर करता है। ऐतिहासिक महत्व रखने वाला ये किला अब एक बार फिर क्षेत्रीय संघर्ष के केंद्र में आ गया है। आने वाले दिनों में लेबनान, हिजबुल्लाह और इजरायल की प्रतिक्रियाएं तय करेंगी कि ये तनाव सीमित रहता है या किसी बड़े टकराव का रूप लेता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।